हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने लाइव में बताया था कि आज रेशम का बर्थडे है। रेशम यानी हमारी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर और हमारी भी सिस्टर, या फिर ये कह लीजिए कि सिस्टर से बढ़कर। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जेबा लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हालांकि थोड़ी बहुत घर पे अच्छे खाने तो एटलीस्ट बनाते हैं, बट बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं दोनों की ज़िंदगी में, हमारे इधर भी और उसके पास भी। तो हम लोगों ने कुछ भी प्लानिंग नहीं की, बट सडनली हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और हमने सोचा बच्ची है, रेशम छोटी है काफ़ी, क्यों नहीं उसके लिए थोड़ा सा कुछ किया जाए जिससे उसको स्पेशल फ़ील हो। और आज रेशम ने रोज़ा रखा है, तो फटाफट से हमने अपनी सिस्टर को बोला कि तैयारी हो जाओ, हम लोग चलते हैं रेशम के घर। हम लोग केक वगैरह लेकर जाएंगे, छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं, बस हम लोग ही और कोई भी नहीं। तो हमारी सिस्टर और हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए, जस्ट निकाब बांध के हम लोग निकल गए असर की नमाज़ पढ़ने के बाद और चले गए। हम लोगों ने रास्ते पे डिसाइड किया कि हम लोग केक लेकर जाएंगे। हम लोगों ने कोई भी केक का ऑर्डर नहीं दिया था। फिर हम लोगों ने कहा चले बेकरी चल के देखते हैं, पास में ही बेकरी थी हमारी। तो जाके देख रहे कि काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ ऑलरेडी है और रेशम को पसंद है चॉकलेट केक। तो यहाँ पर 2 चॉकलेट केक थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे लग रहे थे, बट पता नहीं। तो हमने ऐसे रैंडमली उनसे पूछा और वो एक पैक करा लिया जल्दी से। ना ही हमें केक काटना था, कुछ भी नहीं करना था, बस उनको थोड़ा सा स्पेशल फ़ील कराना था। और केक लेने के बाद हम लोग चल पड़े उसकी घर की ओर। हमारे ओर से उसके घर जाने के 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग टर्न। बट आज हम लोगों ने लॉन्ग टर्न लिया था क्योंकि हम लोगों को केक भी पिकअप करना था। और ये करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे गेट जो है, फाटक, ये बंद है। और जैसे हम लोग आए हैं वैसे ही बंद हुआ ये, यानी और ये गेट बंद हुई यानी 15 से 20 मिनट की फुर्सत, क्योंकि ये गेट ऐसा ही है, कभी भी ये जल्दी नहीं खुलता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद कि खुल जाए। और उसके बाद गई भी तो एक माल ट्रेन गई जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। फाइनली 20 से 25 मिनट के बाद ये फाटक खुला और उसके बाद वापस से हम लोग चल पड़े। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, 1 घंटे लग गए थे हम लोगों के उसको घर जाते जाते, जबकि जेबा के घर 15 मिनट की ही दूरी पे। एक तो फाटक, दूसरा केक पिकअप करना था, लॉन्ग टर्न लिए, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। और ये है जेबा की तरफ की रेलवे स्टेशन, जो कि माशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहे हैं, काम भी चल रही है बहुत सारी, और बड़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। आप लोग बताना कौन सा रेलवे स्टेशन है। ज़िंदगी में परेशानी सबकी आती जाती रहेगी, दुनिया ही ऐसा है, जब तक आप ज़िंदा रहोगे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आपकी चलती जाएगी। लेकिन इस बिज़ी स्केड्यूल में, इस तकलीफ़ भरे दुनिया में अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करना। किसी को आप थोड़ी पल की खुशी दे सकते हो तो ज़रूर देना, बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। लोगों को खुश रहना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें हैं कि खुश नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पे हो रही थी शादी, जो कि थी एक बंगाली की शादी। 20 मिनट के बाद हम लोग आ गए जेबा के घर, और यहाँ पे है जेबा के घर की मस्जिद के जस्ट बगल में ही जेबा का घर है। अब फाइनली मस्जिद कितनी खूबसूरत है, नया नया कलर हुआ है माशाल्लाह। आप लोग बताना कि क्या मस्जिद को सलाम करना चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि करना चाहिए, फरिश्ते जवाब देते हैं। और टोटो से उतर कर सीधा हम लोग आ गए जेबा के घर। रेशम का रोज़ा भी था और ऑलमोस्ट 5:45 हो चुका था और 6:25 में अजान थी। और जेबा ने ये कुछ प्रिपरेशन किया था, हम केक लेकर आए थे और जेबा ने भी एक केक बनाया था हार्ट शेप का, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था माशाल्लाह। और ये है रेशम, जो कि जानेमाज पे ही बैठी है। और मेरे केक बताइए कैसा है, खाने में तो ये बहुत लजीज था और जेबा की भी केक लजीज थे, क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा आइटम थे ही नहीं। ओरियो बिस्किट से उसने केक बनाया था, अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी ये भी थी। और रेशम को आप सब बहुत ज़्यादा दुआएं देना। और यहाँ पे जेबा केक की कटिंग कर रही है। हमने केक कभी काटा भी नहीं है, ना ही हम काटने के लिए किसी को प्रेफर करते हैं कि काटो, ताली बजाओ, मोमबत्ती बनाओ। बट हाँ, अपने घर पे सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं, अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों के साथ। और ये देखिए बहन का प्यार, कितनी आराम से केक खिला रही है माशाल्लाह। रेशम को बहुत ज़्यादा आप लोग दुआएं दीजिएगा। गिफ्ट वगैरह हम लोग बिल्कुल नहीं ले पाए थे, तो कुछ नई नई चीज़ें थी हम लोगों के पास, जैसे कि नोज़ पेन, जो कि रेशम की ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये लगाएगी तो हमें भी इसका सवाब मिलेगा। हमारे पास न्यू पड़े हुए थे, वो दिया हमने। और एक लॉकेट थी, ब्रेसलेट थी, ये भी न्यू है।
बस यही कुछ कुछ छोटी छोटी गिफ्ट्स हमने दिया उसको, ख़रीद नहीं पाए थे, बहुत ही क्विक टाइम में ये जस्ट सोचा और किया, ज़ोर के टाइम पे हम सोचे और असर में बस कर दिए। और रेशम बहुत ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन का बिल्कुल भी माहौल नहीं था। उसके बाद जेबा की अम्मी ने कहा कि पास पे हम लोगों के मॉल है वहाँ चले जाओ, थोड़ा सा घूम लो, बट ऐसा भी नहीं कि हमने कहा नहीं फिर कभी चलेंगे। और ये पेन हमने रेशम को दिया था कि चले इससे तुम लिखना, आराम से हिसाब किताब करना अपनी ज़िंदगी के। तो यही सारी थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आगे भी अगर कुछ चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि आप डेली ब्लॉग अपलोड करो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं डेली हर एक्टिविटी को दिखाऊं। एक तो जो काम कर रहे हैं उसमें टाइम लग जाएगा, अगर वीडियो बनाते हैं तो फिर उस पर टाइम लग जाएगा, इसी के कारण रिकॉर्ड नहीं करते। और 7:30 तक हम लोग घर आ गए थे। आने के बाद बस हमने नमाज़ पढ़ी, और ये जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, ये बिल्ली मेरे जानमाज़ के पास आ जाती है। ये बिल्ली की बच्ची है जो 10 दिन पहले ही पैदा हुई है और बड़ी प्यारी है, बस नमाज के टाइम आ जाती है। तो यही छोटा सा गेट टुगेदर था। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अस्सलाम।